सभी लोगों को जय माता दी। आज जानेंगे हल षष्ठी व्रत के बारे में। जैसा कि आप जानते हो कि पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म होता है। बलराम भगवान का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसल है। इसी वजह से बलराम जी को हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस त्योहार का नाम हल षष्ठी पड़ा। भारत के कुछ राज्यों में इस पर्व को ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जी को बल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए इस दिन हल की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। आइए जानते हैं हल षष्ठी व्रत की विधि, पूजा और इसके लाभ। षष्ठी तिथि को बलराम जी का और अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। बलराम जी को शेषनाग का अवतार कहा जाता है। इस तिथि का व्रत करने से संतान के जीवन में चल रही सभी प्रकार की हलचल और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस तिथि का व्रत करने से संतान दीर्घायु भी होती है और बलराम जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हल षष्ठी व्रत के बारे में कुछ और जरूरी बातें जानते हैं। जो लोग पहली बार ये व्रत रखने वाले हैं तो उनको कुछ जानकारी जरूर होनी चाहिए। हल षष्ठी व्रत के दिन महिलाओं को महुआ की दातुन और महुआ खाने का विधान माना जाता है। इस व्रत में गाय के दूध से बनी हुई कोई भी चीज और हल जोते हुए खेतों से उत्पन्न हुई कोई भी चीज नहीं खाई जाती है। सिर्फ तालाब में पैदा हुई चीजें ही खाई जाती हैं। महिलाएं अपने घर के आंगन में झरबेरी, पलास और कांसी की टहनी लगाकर पूजा करती हैं और 7 अनाजों को मिलाकर बनाया हुआ सतनजा और दही तिन्नी के चावल चढ़ाकर षष्ठी की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं। आइए अब जानते हैं हल षष्ठी व्रत कैसे किया जाएगा, इसकी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर हाथ में जल लेकर इस व्रत का संकल्प लेना है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। मिट्टी और गोबर से एक तालाब बनाएं। इसमें झरबेरी, ताश, गूलर, पलास की एक एक शाखा बांधकर हल छठ को गाड़ दें और तालाब में जल भर दें। इसके बाद तालाब में वरुण देव की पूजा का अर्चना करें। साथ ही इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती जी के साथ छठ मैया की भी पूजा की जाती है। पूजा में सतनजा यानी 7 तरह के अनाज, चना, जौ, गेहूँ, धान, अरहर, मक्का, मूंग चढ़ाने के बाद हरी कंजरिया, होली की राख, धूल, भुने हुए चने तथा जौ की बाली चढ़ाई जाती है। पूजा स्थल पर बच्चों के लिए खिलौने और जल से भरा हुआ कलश रखें। हर छठ के पास ही श्रृंगार का सामान रखें। हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा, आभूषण भी रखे जाते हैं। पूजन में भैंस का दूध और दही का ही प्रयोग करें। गाय के दूध से बनी हुई किसी भी चीज का यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता। इसके बाद सभी लोग पूजा अर्चना करके कथा जरूर सुने। आइए जानते हैं हल षष्ठी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसके प्रसव का काल नजदीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसके लिए वह उसको बेचने चल दी। कुछ दूर पहुंचने पर उसे प्रसव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओट में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी का दिन था। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने चली गई। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उस ग्वालिन ने गांव वालों को ठग लिया। इससे व्रत करने वाली महिलाओं का व्रत भंग हो गया। इस पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े हुए बच्चे को किसान का हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही उस बच्चे के चिरे हुए पेट को टांके लगाकर सिल दिया। ग्वालिन जब लौटी तो उसने अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपने पाप का ज्ञान हो गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात की और उसके कारण खुद को मिली हुई सजा के बारे में भी बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दे दिया। इस प्रकार ग्वालिन जब लौटकर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत पुत्र जीवित हो चुका है। जिस प्रकार उस ग्वालिन के बच्चे पर आए हुआ संकट टल गया, उसी प्रकार इस कथा को पढ़ने, सुनने और इस पूजा को करने वाली समस्त महिलाओं के बच्चे पर कोई भी संकट ना आए।